वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो 26 अगस्त को जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए तो उस पर उन्होंने बहुत ज़ोर दे के कहा था कि जी महारंग बलोच जो हैं वो इन वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं कर रही। अब महारंग बलोच जो हैं वो तो वाकई वो भी स्टेक होल्डर नहीं है, वो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा हैं ना किसी असम्बली की मेंबर हैं, लेकिन उनसे भी मुतालबा किया जा रहा है कि जी आप भी इसका कंडेमनेशन करें। तो उन्होंने वैसे इसकी कंडेमनेशन कर दिया, बल्कि सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि बलोच यकजहती कमेटी जो है उसने कर दिया। उन्होंने कहा जी बोथ बलोच यकजहती कमेटी एंड आई स्ट्रांगली अपोज एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी, रेस, पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिलिएशन। द सोल्यूशन टू बलोचिस्तान कॉन्ड्रम लाइज इन द रूल ऑफ लॉ। और इसमें उन्होंने ये कहा कि हम हमेशा पीसफुल स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं। अब मुसद्दिक मलिक साहब मारंग बलोच से ख्वाजा साहब कह रहे थे कि जी आप उनसे मजम्मत करवाएं, उन्होंने तो मजम्मत कर दिया, लेकिन अब अगर वज़ीर आज़म इजलास बुलाते हैं और उसमें जो बलूचिस्तान के एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन है अख्तर मेंगल साहब वो नहीं जाते तो वो क्या मैसेज क्या जाएगा लोगों को? अच्छा नहीं जी, मेरे ख्याल में तो अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में तो जिस तरह की शहादतें, कत्ल गारत, दहशतगर्दी हो रही है, ये वक्त है कि कम से कम इस मामले के ऊपर तो हम सब सर जोड़ के बैठें। ये तो जो हो रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। यानी आप किसी जगह पे किसी कांस्टेबल को मार रहे हैं, किसी जगह के ऊपर नाके के ऊपर किसी पुलिस के सिपाही को मार रहे हैं। नहीं नहते ड्राइवरों को निकाल के मैं उधर ही मैं तो आपको एक खाका खींच के दे रहा हूँ। यानी कोई महफूज नहीं, बसों से उतार के लोगों के आईडी कार्ड चेक करके बेईमाना कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। तो ये तो इसको कौन कंडेम नहीं करेगा। इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मौका है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। अभी बहुत सी अच्छी बातें की हैं कुरैशी साहब ने, मगर मुझे कुरैशी साहब की हुकूमत की ये पॉलिसी कि ये हमारे भाई हैं, इनको वापस लाएं और इनको आबाद करें। जी ये आप चले गए तालिबान की तरफ। जी मैं तमाम चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, दहशतगर्दी को, जो हमारी इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जिनके अंदर कभी हम किसी को कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, कभी कहते हैं हमारा भाई है, कभी कहते हैं हमने बात करनी है, कभी कहते हैं हमने इसको मुल्क से बाहर धकेलना है, कभी रुक जाते हैं, कभी एक कंसिस्टेंसी कम से कम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का इस वक्त भी अगर हम लोग इस बात पर भी एग्री ना हो सकें कि अगर इस तरह सड़कों पे उतार के लोगों को मारा जा रहा है तो फिर मुझे तो अफसोस होगा। मेरी तो ख्वाहिश, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि अगर महारंग साहिबा ने किया, कंडेम किया है तो अच्छा किया है। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, इसमें एक और तशवीशनाक बात यह है कि कौमी असम्बली का इजलास था और कल, और उसमें एक ख्याल था कि बलूचिस्तान पे बहस होगी ना, बलूचिस्तान के MNAs जो हैं वो उसमें कुछ बोले और कोरम भी पूरा नहीं था और कोरम पॉइंट आउट हुआ और इजलास ही नहीं हुआ। तो आप नहीं समझते कि एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली आप लोग बलूचिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? सर मैं आपके सवाल पे बाद में आता हूँ, पहले जो मलिक साहब बात करें ना उस पर डिस्टिंक्शन देना बहुत ज़रूरी है। सर जल्दी जवाब। एक तरह से वो कहती हैं कि ये इतना बड़ा साने, जल्दी करूँगा सर, मेरी बारी पे आपको जल्दी हो जाती है सर। वो कहते हैं कि जी इतना बड़ा सानिया हुआ है, इस पर हम सबको सिर जोड़ना चाहिए, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बात से इतफाक़ करता हूँ, बहुत बड़ा सानिया नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पोलिटिकल पॉइंट शोरिंग कर दी। मलिक साहब, आपको ज़ैन कुरैशी की पार्टी की पॉलिसी की क्यों फिक्र पड़ गई है? रात गई बात गई, वो तो चले गए। आज आपकी पार्टी हुकूमत में, आज आपकी पॉलिसी जो है तनकीद का निशाना बन रही है। अपनी पॉलिसी बताएं इस पे क्या है। ठीक है, आज अगर वजीर आजम साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको आज कहूंगा मीर साहब कि अगर तो आपने घोंघलों से मिट्टी उतारनी है और जो तफरीक करनी है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। बलूचिस्तान का मसला कल और आज नहीं शुरू हुआ सर, बलूचिस्तान का मसला पिछले 20-25 साल से चल रहा है। नहीं सर, ये पिछले 75 साल से चल रहा है। मसाइल को 75 साल से चल रहा है, लेकिन चलें ये मैं तो 75 साल से चल रहा है, लेकिन मैं बुख्ती साहब की शहादत के बाद की बात कर रहा हूँ, तो और तूल पकड़ गया ना। तो जब तक आप उनके बुनियादी मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, आपने यहाँ पे मारंग बलोच की बात कर दी और मारंग बलोच ने कहा कि जी बलोचिस्तान के मसाइल जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर। हु इज मारंग बलोच? मारंग बलोच एक 10 साल की बच्ची थी जो कह रही थी कि मेरा वालिद जो है वो गुमशुदा है। वो आज 30-32 साल की हो गई है, लेकिन उसको ये जवाब नहीं मिला कि उसका वालिद कहाँ है। तो जहां पर मिसिंग पर्सन्स केस होंगे, जहां पर
जहां पर बलूचिस्तान को उनके हिस्से के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सुई गैस वहां से निकलती है, बलूचिस्तान खुद गैस से महरूम है, जहां पर इतनी इनक्वालिटी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसमें मलिक साहब की हुकूमत की गलती है, सबकी गलती है, लेकिन जब तक हम बलूचिस्तान के कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, आप जितनी एपेक्स कमेटियां बना लें, जितने स्टेक होल्डर्स को बुला लें, ये बेमायनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मारन ने 100% ठीक बात की है, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक बात की। अगर बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो वो रूल ऑफ लॉ के साथ हो। बहुत शुक्रिया ज़ैद कुरैशी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।